हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विकास और आज हम बात करेंगे मेसेंट्रिक लिम्फेडेनोपैथी के बारे में या मेसेंट्रिक एडेनाइटिस के बारे में, यानी कि लिम्फ नोड में सूजन होना। अक्सर आप देखे होंगे 5 साल से एबव जो बच्चे होते हैं उसको बराबर पेट दर्द की समस्या रहता है। पेट दर्द के साथ में उल्टी भी होता है और उल्टी के साथ में बच्चे को कुछ खाया पिया भी नहीं जाता है। सडनली कभी कभी ये पेट में दर्द आ जाता है। स्कूल जाते वक्त बच्चे या खाने वक्त ये पेट में दर्द अक्सर बच्चे को होता है। और ख़ास करके जो ये मेसेंट्रिक लिम्फ नोड होता है, उनसे जो इन्फेक्शन होता है यानी सूजन आ जाता है, वो किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के कारण होता है। और ये बच्चे को अक्सर होता है और बच्चे में अक्सर देखा भी गया है। ये बच्चे से लेकर के बूढ़े एज तक के आदमियों को भी हो सकता है और पुरुषों महिला दोनों में भी ये हो सकता है। तो अक्सर जो ये होता है बच्चों में ही होता है। फ्रेंड्स, मेसेंट्रिक लिम्फ नोड हमारे बॉडी के अंदर, जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, मटर के दाने सनसन का एक मटर के दाने साइज का बहुत सारे पेट के अंदर में होता है। और ये जो होता है ये क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस से लड़ने का ये पावर रखता है। जिस तरह से हमारे WBC का एक पार्ट है लिम्फोसाइट हमारे बॉडी में बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए वो खुद को एंटीबॉडीज बनाता है और एंटीबॉडीज के माध्यम से बैक्टीरिया वायरस को किल करता है। उसी तरह से ये हमारे बॉडी के अंदर में लिम्फ नोड्स होता है। किसी भी तरह की बैक्टीरिया वायरस अगर आपको अटैक करेगा तो सबसे पहले उसको लिम्फ नोड से टकराना होगा और लिम्फ नोड इसे मारने के वजह, इसे किल करने के वजह, जब ये किल नहीं कर पाते हैं तो ये क्या होता है, इम्यूनिटी को प्रभावित करता है। तो इम्यूनिटी को प्रभावित नहीं करने के लिए ही लिम्फ नोड उससे खुद फाइटिंग करते हैं, जिस कारण से बैक्टीरिया वायरस से बचा रहे। अगर उसमें ये बैक्टीरिया वायरस आता है तो उसमें हो जाता है सूजन, यानी लिम्फ नोड अपने साइज को बढ़ाता है, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाएगा। आप अल्ट्रासाउंड में देखे होंगे मेसेंट्रिक लिम्फोपैथी किसी में आता है या मेसेंट्रिक लिम्फ नोड आता है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में। जैसे मैं एक रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ये छोटे बच्चे का रिपोर्ट है। यह मेसेंट्रिक एडेनाइटिस होता है। अब ये बात हम समझ गए। तो फ्रेंड्स, अगर ये हो जाए तो बहुत सारे मरीज में ये देखा गया है जो बार बार उसको पेट दर्द होता ही होता है, गांठ की तरह भी बन जाएगा। और एक लिम्फ नोड होता है ये सर्वाइकल लिम्फ नोड। अगर किसी बच्चे को बार बार सर्दी खांसी बुखार रहता है तो सर्दी खांसी बुखार रहने के कारण उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज तैयार करता है, तो वो सर्वाइकल लिम्फ नोड यानी कि गर्दन के नीचे जो आप देख रहे हैं, वो गर्दन के नीचे या गर्दन के अंदर में वो लिम्फ नोड छोटे छोटे मतलब गांठ टाइप से बाहर निकल जाते हैं। तो इसको इग्नोर ना करें और इसको समझने की कोशिश करें और इसका सही इलाज क्या है वो करें। अब तो ये बात को हम समझ गए फ्रेंड्स, लिम्फ नोड्स क्या होता है, मेसेंट्रिक लिम्फोपैथी क्या है। अब इसके हम इलाज पे बात करते हैं। इसका इलाज हमको क्या देना चाहिए जो पेशेंट एक बार में ठीक हो जाए। छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बच्चों को एक ही में कवर करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। फ्रेंड, अगर इस तरह की पेशेंट आपके मरीज में आ रहा है, आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराए हैं, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में मेसेंट्रिक लिम्फोपैथी या मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स या मेसेंट्रिक एडेनाइटिस अगर आया है, तो आप उसको जो मैं इलाज बता रहा हूँ वो दीजिए। बिल्कुल पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और कोई इलाज देने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड, सबसे पहले उसको रिफाकेम, छोटे बच्चे हैं तो 200 mg, अगर एडल्ट पेशेंट है तो उसके लिए 400 mg। रिफेक्सिमिन होता है, छोटे बच्चे में सुबह और शाम दे सकते हैं। अगर सीवियर कंडीशन है तो आप इसको TDS भी कर सकते हैं, यानी सुबह, दोपहर और शाम को। ये दवाई कम से कम उसको 10 दिन देना है, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों में। और बड़े बच्चे या एडल्ट में भी ये 10 ही दिन देना है। उसके बाद उसके साथ में एक होता है ब्रेक टेबलेट, ऑफ्लोक्सासिन और ऑर्बिडाजोल। ये टेबलेट छोटे बच्चे अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या 5 साल से 10 साल के बीच के हैं तो उसको आप एक आधा टेबलेट सुबह और शाम देंगे। और उसके साथ में अगर ये एडल्ट पेशेंट है तो ये एक टेबलेट सुबह और शाम देना है। ये भी 10 दिन ही देना है। उसके बाद अगर बच्चे को पेट दर्द बराबर हो रहा है, पेट दर्द
को रिलीव करने के लिए आप प्रोटीन सिरप दे सकते हैं। बच्चे को सिरप 5 ml सुबह शाम या SOS करके दे सकते हैं, यानी कि जब ज़रूरत हो तब। उसके बाद अगर एडल्ट है तो एडल्ट में आप टेबलेट सुबह और शाम दे सकते हैं, और जब भी ज़रूरत हो, पेट दर्द करता है तो SOS उसको आप दे सकते हैं। उसके बाद में एक लीवर की दवाई उसमें देना मोस्ट ज़रूरी है। लीवर की दवाई में आप सेलिबोन सेलिमेरिन, ये छोटे बच्चे हैं तो 5 ml सुबह और शाम देना है। और उसके बाद अगर ये बड़े हैं या एडल्ट पेशेंट है तो उसको 10 ml सुबह और शाम लगभग 20 दिन, 15 से लेकर के 20 दिन ये दवाई देना है। उसके बाद एक जाइम भी देना है, फंगल डाइजेस्टिव, वो जाइम देना है। जाइम में आप सबसे जो अच्छा ब्रांड है वो जैमैक्स होता है। जैमैक्स उसको आप छोटे बच्चे हैं 5 ml सुबह और शाम, और बड़े एडल्ट पेशेंट है तो उसको 10 ml सुबह और शाम। ये कम से कम ये ट्रीटमेंट 15 दिन कंटिन्यू देना है। 15 दिन में देखा गया है पेशेंट हद तक उसका जो लिम्फ नोड का इन्फेक्शन है वो कवर हो जाता है और वो बीमारी से पूरी तरह ठीक हो जाता है। उसके बाद अगर इससे भी अगर सीवियर कंडीशन हो तो इसके साथ में आप उसको सेफ्ट्रेक्साजोन एक इंजेक्शन आता है छोटे बच्चों में, यानी 5 साल से जो एबव 10 साल के अंडर है उसको ट्रैक्सोल 500 mg का उसको IV करके आप सुबह और शाम 5 दिन या OD एक टाइम 5 दिन ही देना है। अगर ये एडल्ट है तो एडल्ट में से वही ट्रैक्सोल 1 ग्राम का आप उसको BD डोज में या OD डोज में 5 दिन ही देना है। ये ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट का जो लिम्फ नोड का इन्फेक्शन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और कोई सिम्टम्स नहीं बचता है और पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अक्सर ये भी देखा गया है फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट को तो हम समझ लिए, कारण को भी समझ लिए और कॉज को भी हम समझ लिए। अब अक्सर ये भी देखा जाता है फ्रेंड्स, किसी को मेसेंट्रिक लिम्फ नोड यानी कि उसके अंदर एक TB हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस। अगर इस तरह की केस अगर आपके OPD में आता है तो उसको फाइंड कीजिए जो मेसेंट्रिक लिम्फ नोड TB है, तो TB का ही मेडिसिन चलेगा। अगले वीडियो में हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए चाहिए इजाज़त। नमस्कार। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कर दीजिए, समझ में आई हो तो ही लाइक कीजिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं है ना। हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस यही आरजू है फ्रेंड्स। अभी YouTube पे नए हैं और देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।